सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाई विशाल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जनरल साइंस का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें फिजिक्स की लेकर कुछ बातें की थी। तो आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स मेजरमेंट्स, है ना। तो करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हैं, पूरे चैप्टर को डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा महाकाल और श्री बजरंगबली जी को इनके चरणों में प्रणाम, और इन्हीं के नाम से लेकर हम ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स, और उसके साथ में पढ़ेंगे मेजरमेंट, और कुछ देखेंगे हम एरर, है ना, कि ये यूनिट्स और मेजरमेंट की वजह से क्या थोड़ी सी एरर आती है, ठीक है। तो इसमें कुछ हम मेजरमेंट के डिवाइस भी देखेंगे, यूनिट्स कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की यूनिट्स होती है वो देखेंगे, और एरर क्या होता है तो मोटा मोटा वो समझेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आज स्टार्ट करें हम भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो आखिर में ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? तो कोई भी चीजें जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, यानी कि नंबर्स या फिर संख्याओं में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड यानी कि दर्शाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, भौतिकी राशियां, है ना। मान लीजिए कैसे, जैसे मैंने एक बोला, एक क्या है, जैसे बॉय है तो वन बॉयज बोल दिया, है ना, तो ये पीछे बॉयज लग रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये यूनिट है। टू बॉयज, थ्री बॉयज, ऐसे ये यूनिट्स हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां के यहाँ पर प्रकार देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट्स, यानी कि इकाई और उनको मापन के आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला पार्ट किसका देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो इसी के अंदर यानी कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स के अंदर एक पहला पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं मूलभूत या फिर आधार राशियां, ठीक है। तो इसमें आधार राशियां में कौन सी होती है, मूलभूत राशियां कौन सी होती है, तो सबसे पहले आएगी आपकी लेंथ यानी कि लंबाई, अगला है द्रव्यमान, फिर आता है आपका विद्युत धारा, है ना। तो ये तीन चीज है। फिर चौथा है आपका समय, यानी कि समय भी क्या आपकी बेस क्वांटिटी यानी कि आधार राशियां है। अगला है टेम्परेचर यानी कि तापमान, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम कहा जाता है पदार्थ की मात्रा। तो लगभग ये सात जो राशियां, ये क्या है आपकी आधार राशियां, इसको मूलभूत राशि भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में कहे तो फंडामेंटल या फिर बेस, बेस आधार वाली राशियां, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां। डेराइव्ड क्वांटिटीज, जो डेराइव्ड शब्द आता है इसका मतलब ये कि पहले इसका कोई बेस रहेगा, उसके बाद में ये चीजें जनरेट होती है यानी कि प्रोड्यूस होती है, यानी कि व्युत्पन्न, किसी चीज से उत्पन्न होकर आई ये राशियां होती है। तो जैसे कार्य, तो कार्य एक क्या है आपकी व्युत्पन्न राशियां है। अगला है बल है, प्रेशर यानी कि दबाव, क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी कि आयतन कहा जाता है, एनर्जी ऊर्जा, और एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी ऐसी राशियां होती है जो व्युत्पन्न राशियां होती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है जिसको हम संपूरक राशियां कहा जाता है। तो संपूरक हमेशा याद रखना, जब भी संपूरक या फिर जब भी वर्ड सप्लीमेंट का है तो समझ जाना कि बात कर रहे हैं कोण की, यानी कि एंगल्स की। अब दो एंगल है, एक है यहाँ पर तो ये समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, और दूसरा आपका ठोस यानी कि सॉलिड, है ना। एक प्लेन एंगल है और एक है ठोस सॉलिड। तो ये दो चीजें आप इसके अंदर ध्यान रख रहे हैं इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो ये थी पहले पॉइंट, यानी कि इकाइयां और उनके मापन के आधार के अंदर जो हमने तीन प्रकार की राशियां दी, कौन कौन सी, मूलभूत या आधार राशियां, इन्हीं से उत्पन्न होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां, और ये दो अलग राशियां कौन सी, संपूरक राशियां। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में आप किसके आधार पर, तो उनकी दिशा और उनके परिमाण के आधार पर, किसके, दिशा और परिमाण के आधार पर। अभी हमने जस्ट पढ़ा वो इकाई और उनके मापन, इकाई यानी कि यूनिट्स के माध्यम से, और दूसरी चीज आपकी दिशा और उनके परिमाण के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर भी दो क्वांटिटीज है, जिसका मतलब है पहला स्केलर क्वांटिटी जिसको कहा जाता है अदिश राशियां, कौन सी राशियां है, अदिश राशि है। दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसी को बोलते हैं हम सदिश राशि, यानी कि अदिश राशि सदिश राशि। देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ, मतलब अदिश, एक वर्ड है आपका अदिश और एक वर्ड है आपका सदिश। तो सदिश जब भी दिख रहा है आपका सदिश, यानी कि दिशा इसी के अंदर होगी, किसके अंदर होगी, दिशा, और प्लस इसमें होगा आपका परिमाण होगा। तो वो कौन सी राशि रहेगी आपकी, सदिश राशि। अदिश राशि अदिश यानी कि इसमें कोई भी दिशा नहीं है, केवल और केवल क्या रहेगा आपका परिमाण रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा इसके अंदर रिजल्ट रहेगा, इसमें कोई भी आपकी डायरेक्शन नहीं रहेगी। तो डायरेक्शन का पूछे तो डायरेक्शन और परिमाण यानी कि रिजल्ट और डायरेक्शन किसमें मिलेगा आपको, सदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम पढ़ के जल्दी से खत्म कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, एक भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, क्या होते हैं, केवल और केवल परिमाण होते हैं, ये याद रखना।
इसमें दिशा नहीं होती अथवा अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे दूरी हो गया है, ऊर्जा, शक्ति, समय, गति, आयतन, घनत्व, दबाव, कार्य, आवेश, विद्युत धारा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, द्रव्यमान। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे किस राशि के? तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें क्या नहीं है, तो इसमें दिशा नहीं है और है क्या? केवल और केवल परिमाण आपको देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में कि आपकी अदिश राशि क्या होती है। अब देख रहे हैं हम सदिश राशि, जिसमें दिशा भी होती है और जिसमें परिमाण भी मिलेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी एक भौतिक राशि, तो एक भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, टॉर्क, स्थिति, त्वरण। अगली बात है बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, कोणीय वेग। तो ये जितनी भी राशियां हैं ये कौन सी राशि आपकी? सदिश राशि है, जिसमें क्या मिलेगा आपको? तो इसमें आपको परिमाण और दिशा दोनों देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका परिमाण और दिशा दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके नोट्स प्रॉपर आप बना लेना। मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। कौन सा टेलीग्राम? तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है जिसका नाम है चैनल का द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख रहे हैं मात्रक यूनिट। तो मात्रक और यूनिट में देखते हैं। तो मात्रक यानी कि यूनिट, तो मात्रक यूनिट एक संदर्भ मानक है जिसका उपयोग भौतिक राशि के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है और किसी दी गई भौतिक राशि की समान प्रकृति की ज्ञात मानक की राशि के साथ तुलना की प्रक्रिया मापन यानी कि मेजरमेंट, यानी कि मात्रक यानी कि वही आपका मेजरमेंट कि हम किसी चीज को मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए ये पेन है, अब ये पेन कितनी लंबाई की है, तो कितनी लंबाई की यानी कि क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। इस पेन का वजन यानी कि वजन क्या है, तो यही चीज आएगी आपकी मात्रक यानी कि यूनिट के अंदर। और क्या इसके यूज करने हैं, जैसे वजन नापने के लिए हम कुछ अलग यूज करते हैं, मापने के लिए हम स्केल यूज करते हैं। तो ये जो जो चीजें रहेगी मेजरमेंट के डिवाइसेस वो सारे इसके अंदर हम समझेंगे। तो पहली चीज आती है मात्रकों के प्रकार, जिसमें होता है आपका मूल मात्रक। क्या नाम है इसका? मूल मात्रक। तो वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर बिल्कुल नहीं करते उनको क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। यानी कि मूल मात्रक फंडामेंटल और बेस यूनिट कहा जाता है। बेस यूनिट यानी कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं करेंगे, निर्भर करने वाले आगे आएंगे। तो ये क्या है आपके मूल मात्रक, यानी किसी पे भी निर्भर नहीं करेंगे। अब जो निर्भर नहीं करते वो कौन कौन से? तो 7 होते हैं टोटल, याद रखना कौन कौन से। एक आएगा आपका मीटर, फिर आएगा आपका किलोग्राम, फिर आएगा आपका सेकंड आएगा, फिर आएगा आपका एम्पियर आएगा, फिर केल्विन, कैंडिला तथा लास्ट में आता है मोल। तो 7 प्रकार की आपकी मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स है, याद रखना। अगला है व्युत्पन्न मात्रक, यानी किसी को बोलते हैं हम डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो वे मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ये जो मूल मात्रक है ये क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर भी निर्भर बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगली बात है व्युत्पन्न मात्रक, तो ये किससे निकलेंगे? तो आपके मात्रक यानी कि ये जो मूल मात्रक है बेस यूनिट से इससे उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये किए जा सकते हैं, उसी को हम व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो इसका उदाहरण कौन कौन से? तो वेग यानी कि इसको हम वेलोसिटी कहा जाता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है, बल फोर्स। तो ये सारी चीजें क्या रहेगी आपकी? व्युत्पन्न मात्रक। ये कैसे रहेगा ये हम आगे समझेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर, सारे चैप्टर्स में सारी चीजें मैं आसानी से क्लियर करवाते जाऊंगा। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन है तो आप इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। अगला है पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशि को व्यक्त करने में किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक मात्रक न ही मूल मात्रक है और न ही ये व्युत्पन्न मात्रक है ना। तो समतल कोण तथा घन कोण के मात्रक पूरक मात्रक है। तो उदाहरण में एक आएगा आपका रेडियन रहता है और दूसरा क्या आपका स्टेरेडियन। एक है आपका रेडियन, कौन सा है? रेडियन। तो रेडियन किसका मात्रक है? तो ये आपका प्लेन एंगल का है। किसका? प्लेन एंगल का रेडियन है। और एक और है आपका सॉलिड एंगल जिसका क्या है? स्टेरेडियन है। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी मात्रक के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने चीजें क्या समझी है वो एक यहाँ पर मैं छोटा सा समझा देता हूँ। हमने मात्रक देखे, क्या देखे? मात्रक यानी कि हमने देखे यूनिट्स। क्या देखे? यूनिट्स देखे। मात्रक में हमने सबसे पहले कौन सा मात्रक देखा? मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स देखे। ये हमेशा क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। फिर अगली बात देखे हमने दूसरे नंबर पर कौन सा देखे थे? तो एक सेकेंड, ये थे आपके स्वतंत्र। फिर इसमें हम देखेंगे व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक देखे, ये किस पर निर्भर करते थे? तो ये निर्भर करते थे आपके मूल मात्रक, यानी मूल मात्रक से मान रहे थे व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरे में लास्ट में हमने कौन से मात्रक देखे थे? तो
तो वो थे आपके सप्लीमेंट्री मात्रक। कौन से थे? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इसको नाम दिया था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। इसके अंदर दो देखे थे, कौन कौन से देखे थे? एक तो हमने देखा था रेडियन और एक देखा था हमने स्टेरेडियन। ठीक है, इस सप्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं समझते हैं? पूरक मात्रक। कौन सा था ये? पूरक मात्रक। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरक मात्रक में हमने देखे थे रेडियन और एक था आपका स्टेरेडियन। ये रेडियन किस पर डिपेंड था? जो भी आपके प्लेन एंगल्स होते हैं उनका जो मात्रक था वो क्या है? रेडियन में आएगा। और स्टेरेडियन का कौन सा आएगा? आपका सॉलिड जो भी एंगल्स हैं उसका आएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एक और पेज रह गया है, सॉरी, ये वाला पेज है, तो इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। तो मात्रकों की प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो मूल तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों को पूर्ण समूह को मात्रकों की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी कि दो मात्रक कौन कौन सी है? तो मूल मात्रक देखे हमने 7 प्रकार के, और व्युत्पन्न मात्रक जो अनंत होते हैं, जो किससे उत्पन्न होते हैं ये सारे मूल मात्रक, तो उनकी 3 प्रणाली है। 3 प्रणाली कौन कौन सी है? तो एक है सबसे पहले एमकेएस प्रणाली, दूसरी आपकी सीजीएस और तीसरी है एफपीएस, और फिर देखेंगे हम एसआई प्रणाली। तो शुरू की 3 देख रहे हैं जिसका नाम है एमकेएस, सीजीएस और एक एफपीएस। तो एमकेएस प्रणाली, ये एमकेएस का फॉर्म है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड आता है। तो इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा क्रमशः क्या रहते हैं? मीटर के बाद है ये किलो, ग्राम है और तथा सेकेंड है। एमकेएस प्रणाली को मेट्रिक पद्धति कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखना। 3 प्रणाली है, सबसे पहले कौन सी है? एमकेएस प्रणाली, जिसको क्या कहा जाता है? मेट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसमें एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। फिर अगला है आपका सीजीएस प्रणाली, जिसका मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। कौन सी है? सीजीएस प्रणाली। तो इस प्रणाली में जो लंबाई, द्रव्यमान, समय है ना, तीनों जो हम प्रणाली देखेंगे इसमें लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान भी देखेंगे और समय भी देखेंगे। तो इसमें लंबाई यानी कि सेंटीमीटर को ले रहे हैं, द्रव्यमान यानी कि ग्राम में ले रहे हैं, और समय को क्या ले रहे हैं? सेकंड में। तो जितनी भी पद्धति है उसमें समय को हम हमेशा सेकंड में लेंगे। ये चीजें नोट कर लेना कि मात्र क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड है। और इसे इसे क्या कहा जाता है? गॉसियन पद्धति के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने एमकेएस प्रणाली देखी थी, इसका अन्य नाम क्या था आपका? मेट्रिक पद्धति है। वैसे ही जो सीजीएस प्रणाली, इसको क्या कहा जाता है? गॉसियन पद्धति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एफपीएस पद्धति, फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड होता है। तो इस सिस्टम यानी कि इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा सेकंड के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकंड होते हैं। इसे ब्रिटिश या फिर डेसिमल प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि इसका अन्य नाम क्या है आपका? ब्रिटिश या फिर डेसिमल प्रणाली। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर छोटा सा समझते हैं। देखो, एक हमने देखी है एम के एस प्रणाली, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है मेट्रिक सिस्टम। दूसरा है सीजीएस, इसको हमने क्या बोल दिया? गॉसियन पद्धति भी इसको नाम दे दिया था, गॉसियन प्रणाली। और लास्ट में हमने देखा था एफपीएस, जिसको यहाँ पर नाम क्या दिया है? एक नाम दिया इन्होंने डेसिमल, या फिर इसको अगला क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। ठीक है, 3 चीजें, एमकेएस को मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, सीजीएस यानी कि इसको गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है, और अपना एफपीएस यानी कि डेसिमल या फिर ब्रिटिश पद्धति भी इसको कहा जाता है। तो ये 3 चीजें डिफरेंस याद रखना। ठीक है, अब देख रहे हैं एसआई प्रणाली। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि अब इंटरनेशनल सिस्टम पर हम आ चुके हैं। एसआई तो 1960 में मापतोल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की है, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, तथा संक्षेप में इसे एसआई मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। और यह प्रणाली एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। यानी कि जो एसआई प्रणाली बनी, ये किससे बनी? आपकी एमकेएस में। यानी कि सबने इस पर वर्क किया है, इसको कन्वर्ट कर 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 करके अब क्या लिया? ये एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एसआई यूनिट्स को अगले पेज पर समझ रहे हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा इजी है, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। तो एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एसआई का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो द एसआई यूनिट सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड बाय सिस्टम ऑफ मेजरमेंट established in 1960 by the 11th General Conference on Weights and Measurement, जिसको कहा जाता है CGPM. It's based on 7 fundamental units from which all other units, derived units are formulated. देखो, पहली चीज इसमें क्या याद रखना है कि SI जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म क्या है?
सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको कहा जाता है। दूसरी चीज कि ये लागू कब की गई थी और किसके द्वारा की गई, तो कब की गई थी आपको 1960 में। 1960 में एक 11th नंबर पर जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, किस पर, वेट एंड मेजरमेंट पर, जिसको CGPM कहा गया। ये बेस्ड किस पर है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कौन कौन सी, वो नीचे लिखी है ना, तो 7 यूनिट्स है, तो ये चीजें ध्यान रखना। आप 7 यूनिट्स कौन कौन सी है तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम अच्छे से और समझ भी लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपकी मास, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता, सॉरी हिंदी में क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का सिंबल एम है, इसको किलोग्राम में मापा जाता है, जिसका सिंबल क्या है यहाँ पर, केजी है। अगला है लेंथ, यानी कि इसको कहा जाता है लंबाई। क्या कहा जाता है, लंबाई, जिसको हम छोटे एल से मापते हैं, मीटर में मापेंगे, और मीटर का छोटा यूनिट सिंबल क्या है, एम। उसके बाद टाइम, यानी कि इसको बोलते हैं हम समय। क्या बोलते हैं, समय, यानी कि इसको छोटे टी से मापा जाता है, जिसको नेम क्या है आपका, सेकेंड, यानी कि एस इसका सिंबल है। अगला आपका करंट, यानी कि धारा, विद्युत धारा जो होती है उसको यहाँ पर बड़े आई से मापा जाता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको बड़े ए से मापा जाता है। अगला है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर तापमान। तापमान का सिंबल क्या है, तो ये रहता है आपका बड़ा टी, जिसको केल्विन में नापा जाता है, ना कि सेंटीग्रेड में नापेंगे, नहीं फ़ारेनहाइट, किसमें नापा जाता है, केल्विन में, जिसका सिंबल क्या है, बड़ा के, कैपिटल के। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की मात्रा, यानी इसको छोटे एन से डिनोट किया जाता है पदार्थ की मात्रा को। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मोल है, जिसको MOL, केवल स्मॉल लेटर में MOL से डिनोट किया जाता है। अगला है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको कहा जाता है ज्योति तीव्रता। क्या कहा जाता है, ज्योति तीव्रता, है ना, कि ज्योति कितनी स्पीड से चल रही है ना, तो इसको छोटा l और छोटा v से नापा जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको ऐसा यूनिट क्या है, कैंडला, जिसको छोटे CD से मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आ गई समझ में। ये 7 क्या है आपकी SI सिस्टम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रमुख व्युत्पन्न राशियां है के सूत्र तथा मात्रा के। तो यहाँ पर कुछ सूत्र आपको दे रखे हैं, जैसे कि इसमें मैंने बता रखा है, पहले समझते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई है, तो ये व्युत्पन्न राशियां है आपकी, जो मूल राशियों से बनती है। मूल राशियां व्युत्पन्न राशियों के सूत्र तथा उनके मात्रा के। तो ये पेज मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आपको PDF, देखो PDF आपको कहाँ से मिलेगी, तो PDF के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। टेलीग्राम का चैनल का नाम भी क्या है, तो जो मैंने यूट्यूब के चैनल का नाम है द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही तो मैंने यूट्यूब के बायो में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर इस टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर डेली यूट्यूब की जो वीडियो है वो उसकी लिंक शेयर करता हूँ, उसके जस्ट नीचे आपको इसी यूट्यूब वीडियो की PDF यहाँ से मिल जाएगी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ से देखकर इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। कौन सा यहाँ पर दे रखे उनकी भौतिक राशियाँ, उनके सूत्र दे रखे और उनका SI मात्रक दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है और आप वहाँ से देख लेना। इसमें बहुत ईजी देखा, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है तो इसको मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है तो ये मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप देख लेना। अब बढ़ते हैं हम आगे, तो अब करते हैं आज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है जितनी भी स्लाइड में, उनका केवल 2 मिनट के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। ये जो मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ ये क्वेश्चंस आपके कैसे रहेंगे, तो इसमें PYQs भी देख रहेंगे। PYQs किसके, तो जो SSC की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रेलवे की एग्जाम्स के, उसके बाद स्टेट की एग्जाम्स के। स्टेट यानी कि यदि आप MP से हो, UP से हो, तो MP पुलिस के अंदर जो पूछा गया है। उसके बाद पटवारी की एग्जाम, तो स्टेट की जितनी भी एग्जाम्स होती है तो उसके PYQs ले रखे हैं। उसके साथ में मैंने इसके अंदर कुछ मॉक्स बना रखे हैं। मॉक्स यानी कि इन्हीं से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जनरेट कर सके जो एग्जामिनर जनरेट करना चाहता है। अगली बात है, इसी के अंदर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि आपको क्लास के बाद यदि आपको PYQs लगाने हैं या फिर प्रैक्टिस लगाने हैं तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पूरी क्लास पढ़ी अच्छे से तो उसके बाद आपको 15 से 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको डेली बेसिस पर ये करने रहेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हो, आगे बढ़ते हैं और इसके PYQs यानी कि इसके मॉक्स और स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसे संख्या में व्यक्त किया जाए, पहले ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ो और इसको जल्दी से लगा लो। तो देखो, कोई भी चीज जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। पहली लाइन पहले चैप्टर की क्या किया कहा जाता है उसको, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मूल राशि कार्य, बल, समय या आयतन कौन सी है? देखो कार्य का एक अलग फॉर्मूला होता है, बल का एक अलग फॉर्मूला होता है, आयतन का एक अलग फॉर्मूला होता है। जिसके फॉर्मूले नहीं होते उसका मतलब क्या है, वो मूल राशि है। तो इसका राशि क्या है? टी। इसको हम छोटे टी से डिनोट करते हैं। अगला है समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल और ठोस कोण सॉलिड एंगल को किस प्रकार की ये राशि है? तो मैंने बताया कि जब भी आपको कोण की बात करें, किसकी? कोण की बात करें, यानी कि बात क्या कर रहे हैं आपकी संपूरक राशि, यानी कि इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स रहती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एक होता है आपका प्लेन और एक होता है ठोस कोण। ये प्लेन एंगल की हमने यूनिट देखी है, वो क्या है आपकी? रेडियन। क्या है? रेडियन है। और उसके बाद ये जो सॉलिड है इसकी क्या है? तो एस से नाम आ रहा है, तो इसकी क्या है? स्टे रेडियन। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपूरक। आगे बढ़ते हैं। तो वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है ना। तो दो राशि हमने पढ़ी, कौन कौन सी रखी है? एक तो अदिश राशि पढ़ी है और एक पढ़ी हमने सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है? इसमें आपकी दिशा नहीं होती है, और दिशा जिसमें है यानी कि वो कौन सी राशि है? तो ये वाली राशि सदिश राशि। और दिशा के साथ इनमें क्या रहेगा आपका? प्लस में क्या चलेगा? परिमाण चलेगा, यानी कि इनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें दिशा नहीं है तो वो कौन सी राशि हो जाएगी? आपकी अदिश राशि हो जाएगी। व्युत्पन्न राशि, तो ये मूल राशि पर डिपेंड रहती है, मूल राशि के बाद व्युत्पन्न राशि बनती है ना। तो ये दिशा के तौर पर, दिशा और परिमाण के तौर पर हमने दो राशियां देखी थी। अगला है इनमें से कौन सा सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण है? तो वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण कौन सा है? दूरी, चाल, वेग या फिर द्रव्यमान। तो हमने इसमें क्या देखा था? जो वेग है वो वेग क्या आपकी कौन सी राशि? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपकी दिशा के साथ क्या रहेगा? आपका परिमाण भी देखने को मिलेगा। अगला है मात्रकों की एसआई प्रणाली अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कब निश्चित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1960 के अंदर। 1960 में 11वें नंबर का एक कॉन्फ्रेंस था, जनरल कॉन्फ्रेंस था वेट एंड मेजरमेंट्स का। ठीक है, तो उसमें हमको कितनी राशियां बताई थी इसमें एसआई पद्धति में? तो टोटल 7 राशि बताई थी, याद रखना। अगला है कैंडिला। तो कैंडिला किस मूल राशि का मात्रक है? तो ये आपका तीव्रता। टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, और इसके बाद कैंडेला प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो ये कैंडेला को किसमें नापते हैं हम? प्रकाश तीव्रता। अगला है सीजीएस प्रणाली को और किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सीजीएस। ये जी आ रहा है तो इसमें गोशन वर्ड रहेगा। मैट्रिक पद्धति यानी कि बात कर रही है एमकेएस सिस्टम की। ब्रिटिश प्रणाली यानी कि ये बात कर रहे हैं एफपीएस। और जो ब्रिटिश प्रणाली है यानी कि एफपीएस है, इसका एक और अन्य नाम क्या है? वो है डेसिमल। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अगला है पदार्थ की मात्रा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो अभी देखा हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये रहा पदार्थ की मात्रा क्या है? इसका मोल है। क्या है? मोल है। ये जो किलोग्राम है ये किसका रहता है? आपका मास का। केल्विन किसका है? टेम्परेचर का। और एम्पियर किसका? आपका जो विद्युत की धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट का। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं न्यूटन। तो न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन किसका रहता है? तो हमेशा बल का रहता है। ये जो मैंने वो पेज शेयर किया है उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। फिर घनत्व यानी कि डेंसिटी का सूत्र क्या? तो डेंसिटी कब होगी? जब उसमें द्रव्यमान होगा और उसके साथ में क्या आएगा? आपका आयतन। द्रव्यमान और आयतन का गुणज क्या होता है? आपका घनत्व होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है? जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है तो उसमें कहीं में नापते हैं हम हर्ट्ज में या फिर एस इनवर्स में। ये सारी चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये उसी पेज के अंदर। यदि आप उस पेज को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस भी वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश डेसिमल प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें पी का क्या अर्थ है? तो पी का क्या होता है आपका? एफपीएस, यानी कि एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये हमेशा रहेगा आपका जूल रहेगा। ये भी उसी पेज के अंदर, जो मैंने पेज बताया आपको फॉर्मूले का, उसके अंदर से मिल जाएगा। संवेग मोमेंटम का सूत्र क्या है? तो वेग, और वेग के साथ क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, इसमें आएगा आपका बल इंटू समय, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो जितना टाइम बढ़ेगा उसमें मोमेंटम यानी कि ये रहता है आपका संवेग। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी दूसरी क्लास। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि एक हमारी नई योजना है। जैसे हम पहले थ्योरी करते हैं उसके साथ में फिर एमसीक्यू भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं हम इसी धमाकेदार अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।